दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आनन फानन में मजाक मजाक में किसी प्रॉब्लम में हम लोग पड़ जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को लगता है यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। हम लोग फिर इरिटेट होते हैं, इधर उधर अपने सर पटकाते हैं और फिर लगता है कि यार जिंदगी खराब हो गई है। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। पर लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि वो जो प्रॉब्लम है कभी कभी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, इवन आप लोग की लाइफ को सेव करने वाली बन जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट, ठीक है। जो इसको प्रॉब्लम लग रही थी स्टार्टिंग में, अब वो क्या हुआ उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए लाइफ सेविंग बन गई यहाँ पर। तो जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट वर्जन निकाल कर लेकर आती है। वो आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार करती है। वो आप लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस भर के जाती है। तो जिंदगी में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, इस तरीके की टेंशन आए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सोचना कि ऊपर वाला आप लोगों को किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। तो जब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उनके सामने हताश और निराश नहीं होना यार। अपने आप को फिर से उठाकर खड़े करना है और ये बोलना है कि अब ना कुछ मजा आने वाला है जिंदगी में। ये नेचर, ये एटीट्यूड जिस दिन आप लोगों का तैयार हो गया ना कि प्रॉब्लम में आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दिया कि अब दिक्कत आ रही है, अब कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा नया, अब कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, वहीं से ही आप लोग देखना आप लोगों की लाइफ जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूं कि हमेशा समस्याएं जो हैं वो जब भी समाधान निकालोगे तो नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इसलिए उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर कभी फेल हो गए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन होना है। इसका मतलब किसी अच्छी जगह आप लोग पहुंचने वाले हो। ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छी आप लोगों के लिए सोचा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट ऊपर वाले पे रखो और थोड़ा सा अपने ऊपर, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। बड़ी शानदार और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, सुनकर आप लोगों का मजा आएगा। पानी को सेव करने के बारे में बात की जा रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इंसान जो है वो पानी की अहमियत समझने लगता है। सर्दी आती है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कई सारी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्ट की गई हैं। इसमें से एक है यहाँ पर जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो उस अवार्ड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वनडे टाइप एग्जाम में आता है। एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर बड़ी न्यूज़ देखेंगे और फिर अपना पैटर्न लेकर चलेंगे जो हमारा चलता है। तो यहाँ पर पहले बात की जा रही है 4th नेशनल अवार्ड के बारे में और बेस्ट जो कैटेगरी में किस किस को ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर आप लोगों का राज्य इसमें है तो आप लोगों को गर्व फील होगा है। तो यहाँ पर बात करते हैं एनटीपीसी के द्वारा भी फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पर देखने को मिली 4th नेशनल अवार्ड में। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये अवार्ड किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है धनखड़ साहब। तो जगदीश धनखड़ जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी हुआ करते थे। 4th नेशनल वाटर अवार्ड यानी कि पानी से रिलेटेड चौथा अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया। इसमें 41 टोटल विनर निकल कर आए हैं। इसमें टोटल मिलाकर जो 41 विनर हैं इंक्लूडिंग ज्वाइंट कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ज्वाइंट जो विनर देखने को मिलेंगे 11 कैटेगरी के अंदर में। और यहाँ पर क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए एक फिल्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। छोटी सी फिल्म है, ये मैंने सर्च की यहाँ पर, कुछ ही सेकंड की फिल्म है। तो नेशनल वाटर मिशन जो कैच द रेन, ये मैस्कोट है आप लोग यहाँ पर जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। बड़ा ही प्यारा सा मोर है यहाँ पर। ये कैच द रेन यानी कि बारिश को पकड़ो, यानी कि बारिश को कंजर्व करो, पानी को कंजर्व करो, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा यहाँ पर ये मैस्कोट फिल्म जो है वो लॉन्च की गई यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम है पीकू, ठीक है। पीकू शायद कोई मूवी भी है ना, है किसकी है बताना जरूर, मुझे मेरे माइंड से निकल गई। कोई है शायद, मैंने सुना है पीकू नाम की कोई मूवी है शायद, ठीक है। बात करें प्रमोट करने की, बात की जा रही है वाटर कंजर्वेशन और प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट जो है वो कंफर्म किया गया मध्य प्रदेश को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मध्य प्रदेश वासी कि आप लोगों को जो है ये अवार्ड मिला है। इसी के साथ में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है जो उड़ीसा को। तो उड़ीसा का जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उसको ये मिला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एनटीपीसी यहाँ पर बेसिकली बारूनी, इसने सिक्योर किया फर्स्ट रैंक यहाँ पर, जो 4th वाटर अवार्ड यहाँ पर दिए गए बेस्ट इंडस्ट्री की कैटेगरी में जब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है किसके द्वारा बांटे गए, तो बांटे गए यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के द्वारा। किस किस को बेस्ट कैटेगरी में दिया गया है ये एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाया करते हैं, ठीक है। तो हल्का सा याद आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जो पीस प्राइज है 2021 वो गीता प्रेस को दिया गया। गीता प्रेस क्या है, क्या क्या इसके बारे में, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा गीता प्रेस को, जो कि लोकेटेड है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो कि योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर बेसिकली उनको गांधी पीस प्राइज दिया गया वहाँ पर एक प्रेस को, क्योंकि 100 ईयर उसके द्वारा अपने कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये देखो 1923 से था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब यहाँ से इसके ऊपर कोई ना कोई बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको बोला जा रहा है गांधीयन वे ऑफ लाइफ का सिंबल है। आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी के नाम पर एक किताब भी है बहरूपिया,
यानी कि एक इंसान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने टास्क कर सकता है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से लेकर चल सकता है, बिना किसी बाहर के इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए अपना चरखा चलाकर अपनी जो है ज़िंदगी उसको डायरेक्शन दे सकता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने की थी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो टेंशन मत लेना। अभी यहाँ पर इसको तसल्ली में आप लोगों को समझाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आदित्य मिशन के बारे में किस किस ने सुना है? कई बार मैंने भी डिस्कस किया है। आदित्य L1 मिशन, ये किसके लिए है? ये सूरज के लिए है। इस L1 का मतलब बताओ, देखता हूं। यहाँ पर बात की जा रही है गांधी पीस प्राइज के बारे में 2021 फॉर गीता प्रेस। ठीक है, तो पीएम और यूपी सीएम जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई। तो अवार्ड की कैटेगरी में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखना 2030 में हम लोग बैठे हुए हैं, पर लेकिन ये जो प्राइज दिया गया है ये 2021 के लिए दिया गया है। तो गांधी जी जो है वो पीस को लेकर काफी ज्यादा मुखर थे। तो एनुअल अवार्ड है जो कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में, ड्यूरिंग जब 125th गांधी जी की एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, कि अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के लिए, या फिर पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर थ्रू नॉन वायलेंस यहाँ पर काम करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाता है, साइटेशन एक तरीके से ताम्रपत्र टाइप में, तो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है प्लेक। इसी के साथ में यहाँ पर एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी उसके साथ में काफी कनेक्टेड थे। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा हथकरघा के साथ में गांधी जी कितने कनेक्टेड थे, खुद से भी वो बेसिकली चरखा चलाया करते थे। ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, इसी के साथ में एसोसिएशन को मिल सकता है, इंस्टीट्यूशन को मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है। और ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एक तरीके से नेशनल के लिए बेसिकली काम करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी कास्ट सेक्स इससे ऊपर उठकर यहाँ पर सबके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं लीडर ऑफ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पहले अपोजिशन था पर लेकिन अभी यहाँ पर अपोजिशन में लीडर हो नहीं पाते हैं क्योंकि कोई जीत नहीं पाता है ढंग से। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में जो फाउंडर है जिसका नाम है यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल, वो देखने को मिलते हैं। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये अवार्ड जो है वो किसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो गांधी पीस अवार्ड जो है बेसिकली अभी दिया गया है गीता प्रेस को। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक, यानी कि जो एक तरीके से हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट पब्लिशर है और 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसको दिया गया है। ये गोरखपुर सिटी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1923 में ये जय दलाल के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, जय दलाल गोयनका। ठीक है, तो इनके द्वारा, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली घनश्याम दास जलान, इनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें सामने निकाल कर लेकर आए गए सनातन धर्म के प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए। ये आज के डेट में बात करें 4.17 करोड़ बुक और 14 लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं, और 16.2 करोड़ कॉपीज जो हैं ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो भगवत गीता होती है। ठीक है, तो उसके बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर काम कर रही है। इनकी मंथली मैगजीन तक आती है जिसका नाम है यहाँ पर कल्याण। तो ये काफी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। आप लोग बोलोगे यार क्वेश्चन कहां से आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रीवियस जो ये अवार्ड दिया गया था, याद रखना, ये शेख मुजीबुर रहमान कौन थे यहाँ पर, आप लोगों को पता है किससे रिलेटेड थे, ये थे बांग्लादेश से रिलेटेड। ठीक है, और इसी के साथ में सुल्तान ऑफ ओमन जिनका नाम था कुबास बिन सैद अल सैद। ठीक है, तो 2020 और 19 के इनको दिए गए थे, जो मैंने डिटेल में और तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए, तो याद रखना यहाँ पर ये हमारे देश के लिए नहीं है ओनली। अगर आप लोग बोलो कि हमारे देश के लोगों को दिया जा रहा है ओनली, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे देश के लोगों को भी यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आराम से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जा रही है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये ट्रांसलेट किया गया बेसिकली एंशिएंट जो इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांसलेट किया गया है, तो गांधी जी से रिलेटेड है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी जो है एसोसिएटेड है यहाँ पर सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो ट्रांसलेट किया गया एंशिएंट जो इंडियन रिलीजियस लिरिक्स होते हैं इंग्लिश 1934 में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर अवार्ड है, इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि कौन सा क्राइटेरिया नोट यूज टू सिलेक्टिंग द गांधी पीस प्राइज। Contribution to the social, economic and political transformation through the non-violence and the other Gandhian method. दूसरा contribution to the promoting the peace and harmony among the people and the nation. तीसरा है contribution to the protection of the human rights और next है contribution to the advancement of the society and technology.
तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने भी बताया, यहाँ पर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बेसिकली सोसाइटल वेलफेयर की बात की जा रही है, तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गांधीयन पीस प्राइज। तो गांधीयन पीस प्राइज जो है ये 2021 का कंफर्म किया गया गीता प्रेस को। जूरी जो है गांधीयन पीस प्राइज की वो चेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए आप लोग? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? अभी बताया प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन भी बनते हैं, और न्यूज में है गांधी जी से रिलेटेड बातें की जा रही है, तो आगे से क्वेश्चन बन सकता है। और गीता प्रेस के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट